बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसीलदार रेवेन्यू लाज वन लाइनर विद ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हम अपने रेवेन्यू लाज का आगाज करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको दो बातें समझाना चाहूंगा कि एक, हम इसमें जो प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, वो ट्रिक्स के साथ मुंसलिक है। मतलब हम अपने वर्ड्स का हेर फेर करेंगे तो आपने ये नहीं कहना कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपने जस्ट उस चीज को लर्न करने की, याद करने की कोशिश करनी है। दूसरा, ये रेवेन्यू वन लाइनर मैं जस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को घर बैठे आसानी से तैयारी हो जाए, और ये चीजें डिफिकल्ट होते हैं तो आपको ट्रिक्स के साथ आसान हो जाए। क्योंकि मेरी यूनिकनेस, मेरी हॉबी ये है, मेरा पैशन ये है कि आप लोगों को जो भी चीज करवाई जाए वो ट्रिक्स के साथ करवाई जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई और भी नोट्स हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मेरे नंबर मेंशन किया गया है। मैं उनकी भी ट्रिक्स बना के आप लोगों को इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं रेवेन्यू लॉस की तरफ। पहला हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन है, द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज पास्ड ऑन 1967। मोस्टली पीपीएससी क्या करता है तो वो आपसे ईयर का पूछता है, आपसे डेट्स में नहीं जाता। तो फॉर एग्जाम्पल, आपसे वो डेट्स या मंथ्स में चला भी गया, उसने फुल एक डेट मंथ ईयर पूछ लिया है, तो यार बड़ी मजे की ट्रिक है कि ये जॉब्स कब अनाउंस हुई थी। अक्टूबर में ये जॉब्स अनाउंस हुई थी। तो जाहिर बात है एक महीने के बाद टेस्ट पास हो जाता है, तो आपका तहसीलदार का रेवेन्यू का पेपर कब होगा? नवंबर में हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक है, इसे सच ना समझिएगा। तो भाई तहसीलदार की सीट्स अनाउंस हुई अक्टूबर में, एक महीने के बाद आपका टेस्ट हो गया। रेवेन्यूज का टेस्ट हमारा कब हुआ है? नवंबर में। तो नवंबर 1967, एन फॉर नवंबर, और 1967 जो है हमारा कौन सा डेट है जब एक्ट जो है वो पास हुआ था। अब इन्फोर्स्ड ऑन, ये एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था? वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट इन्फोर्स ऑन 7 दिसंबर 1967। अब एक महीने बाद उसका टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। तो बस आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि 1967 आपको कॉमनली वैसे ही याद है, तो नवंबर में टेस्ट हुआ था। तो रेवेन्यू लॉज पास कब हुए? जब आपने टेस्ट दिया नवंबर में। एक महीने के बाद आपका टेस्ट क्लियर हो गया इंशाल्लाह, तो इनफोर्स कब हुआ? दिसंबर 1967 में। जब वो एमसीक्यूज देगा तो उसमें वो डिफरेंस डाल देगा कि नवंबर 1967, जनवरी 1967, मार्च 1967। तो आप इजीली नवंबर और दिसंबर का अपने तहसीलदार के टेस्ट के हिसाब से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आगे चलते हैं। होल्डिंग ऑफ लैंड लॉर्ड इज कॉल्ड खाता। यार बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं तहसीलदार का, क्योंकि मोस्टली जो एक पंजाबी में वर्ड होता है वाह पढ़ना, उसका वास्ता का पढ़ना गांव के लोगों से ज्यादा वास्ता पड़ता है। ये काम जो है अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, तब देहात भी ज्यादा होते थे। तो जो गांव में लोग होते हैं, लैंड लॉर्ड, जो आपका बड़ा कोई मालक होता है, बड़ा जिम्मेदार होता है, तो उससे हम कुछ पैसे मांगने जाएं, यार हम पैसे दे दो, या दुकानदार के पास पैसे मांगने जाए, वो बहुत बड़ा कोई लैंड लॉर्ड है, तो वो कहता है यार मैंने आपका खाता खोल दिया है, अब आप इस खाते में लिखवाते जाओ। तो हमने क्या कहा, हमने ट्रिक क्या लगाई कि लैंड लॉर्ड के पास पैसे मांगने गए, उसने खाता आपका खोल दिया। तो होल्डिंग ऑफ लैंड लॉर्ड के पास पैसे मांगने गए, उसने क्या किया? खाता खोल दिया। तो होल्डिंग ऑफ लैंड लॉर्ड इज कॉल्ड खाता। अगली ट्रिक हम चलते हैं, अ लिस्ट ऑफ ओनर्स होल्डिंग। यार ओनर कौन होता है? जिसके पास खेत होगा। ओनर कौन है? जिसके पास खेत होगा, ठीक है। तो ओनर्स होल्डिंग, ये वैसे तो खेवट नंबर है, बट हम इसे ट्रिक को, प्रोनाउंसिएशन को बिगाड़ रहे हैं। तो ओनर के पास क्या होता है? ओनर के पास खेत होता है। तो ओनर्स होल्डिंग की लिस्ट, लिस्ट में तो नंबरिंग होती है, तो लिस्ट बोले तो नंबर, और ओनर के पास क्या है? खेत है। तो खेत नंबर से खेवट नंबर जो है लिस्ट ऑफ ओनर होल्डिंग। अगली ट्रिक बड़ी फनी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, सर्वे नंबर इज आल्सो कॉल्ड खसरा नंबर। यार अब देखिए एक बड़ी मजे की चीज है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ठीक है, शीमेल जो होते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रीट्स में फिर रहे होते हैं, ठीक है, वो हर गली का सर्वे कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, कभी इस बाजार की गली में जाओ, कभी उस बाजार की गली में जाओ, कभी मोहल्ले की गली में जाओ, तो वो हर गली का खसरा खुसरा
खुसरा जो है वो हर गली का सर्वे कर रहा है, ठीक है। तो खुसरा जो है वो हर गली का सर्वे जब करता है तो सर्वे नंबर इज खुसरा, खुसरा से खसरा नंबर। सर्वे कौन कर रहा है? खुसरा कर रहा है। तो खुसरा से मिलता जुलता खसरा नंबर जो है वो सर्वे नंबर कहलाएगा। ये ट्रिक महज जो है वो इत्तफाकियां हैं, किसी को छेड़ने किसी को टीज करने के लिए नहीं है, मैं हर बार ये चीज बताता हूं। नेक्स्ट, हेरिडिटी नंबरदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है कि यार इसने ये क्वेश्चन भी किया हुआ कि किसने अबॉलिश की, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने। यार जो बहुत ही सुप्रीम चीज होती है वही उस चीज को खत्म करने का या चलाने का हक रखती है। तो भाई नंबरदारी सिस्टम को खत्म किसने किया? जो सुप्रीम चीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। अब नंबरदारी में क्या चीज है? एक नंबरदार होता है और उसके सामने दूसरे लोग बैठे होते हैं, तो फेस टू फेस, वन टू वन टाक हो रही है। नंबरदार एक हो गया, जमा उसके सामने बैठे हुए लोग दो। तो 2002 में नंबरदारी सिस्टम खत्म हो गया। रिपीट करता हूं कि नंबरदार एक होता है गांव में और एक होते हैं लोग जो उसके सामने बैठे थे, उसकी बात उन्होंने माननी होती है या उसको मशवरा देना होता है। तो नंबरदार वन प्लस पीपल वन, टू, तो 2002 ये आपका नंबरदारी सिस्टम अबॉलिश खत्म हो गया था। अब अगली बड़ी एक रिलेटिव ट्रिक लेके आया हूं, क्वेश्चन डिफरेंट सीक्वेंस में थे बट मैंने उसे एक सीरियल में प्रो दिया, एक तार में प्रो दिया कि लिमिटेशन वो पूछेगा कि कोर्ट के सामने, कलेक्टर के सामने आप कब अपील कर सकते हैं। यार जब सबसे पहले आपने कोई अपील करनी है, कोई दरखास्त देनी है, ये काम उल्टा सीधा हो गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील बिफोर कलेक्टर, कलेक्टर के सामने एक महीना, कम से कम कितना होगा? एक महीना। अब वो एक महीना या 30 डेज उसका टाइम होगा। तो आपने क्या किया? एक पहला कलेक्टर पहले के सामने आपने पेशी की है, तो पहला महीना आपको चाहिए जिसके दरमियान आप जो है वो अपील कर सकते हैं। अब जैसे जैसे एक बंदा बढ़ेगा, एक सीट, एक डेजिग्नेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे जस्ट हमने एक माह ऐड कर दे जाना है। आपको इसी चीज से अगली चीजें याद हो जाएंगी। अब लिमिटेशन ऑफ अपील बिफोर कमिश्नर, पहले क्या था? कलेक्टर एक माह, एक डेजिग्नेशन बढ़ गया, एक प्लस एक 2 माह, 60 डेज। हम इसको दोबारा रिपीट भी करेंगे। इसके बाद एक डेजिग्नेशन और बढ़ गया, लिमिटेशन ऑफ अपील बिफोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, BOR, 90 डेज, ठीक है। एक डेजिग्नेशन और बढ़ गया तो इसका 3 माह हो गया। रिपीट करते हैं, आपको दोबारा याद करवाता हूं। पहला डेजिग्नेशन, पहला माह, ठीक है, पहली सीट और एक माह, कलेक्टर से हमने काम शुरू किया है। तो कलेक्टर एक माह प्लस कमिश्नर ऐड हो गया, 1+1, 2 मंथ्स। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तीसरा ऐड हो गया, 3, तो 3, 30 जो है, 30+30+30, 90 डेज या 3 माह। एक सीट आपने बस एक चीज याद रखनी है, इसमें एक सीट ऐड होती गई और उसके अंदर एक एक मंथ जो है वो ऐड होता गया। द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स आर 5। यार इतनी मजे की ट्रिक लेके आया हूं, कहते हैं पांचों उंगलियां घी में। तो जब आप इंशाल्लाह तहसीलदार बन जाओगे तो आपकी पांचों उंगलियां घी में चली जाएंगी। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स कितने हैं? 5, क्योंकि पांचों उंगलियां घी में हैं। इंस्पेक्शन ऑफ हार्वेस्ट इज कॉल्ड गिरदवारी। यार हार्वेस्ट होता है फसल को काटना, सोइंग होता है फसल को बीजना, ठीक है। तो जब आप फसल काट रहे हैं या आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप उसके इर्द गिर्द घूम के देखते हैं यार ये काम ठीक हो भी रहा है कि नहीं। तो फसल काट रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसके गिर्द घूम रहे हैं। तो हार्वेस्ट गिर्द और गिर्द से इंस्पेक्शन ऑफ हार्वेस्ट गिरदवारी। द मैप ऑफ विलेज शोइंग द पोजीशन एंड बाउंड्री ऑफ एवरी फील्ड, यानी इस जिसके अंदर आपको हर फील्ड की, हर खेत की पोजीशन, उनकी लोकेशन और उनकी बाउंड्री बताई जाती है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? शजरा किश्तवार। अब इसकी बड़ी मजे की ट्रिक लेके आया हूं। यार जब गांव में अक्सर लोग रहते हैं
तो जमीनों पे लड़ाइयां हो जाती हैं, लोग मार देते हैं, तो भाई वार, जंग स्टार्ट हो गई। तो भाई किस पे होती है? यार ये एरिया तो मेरा था, नहीं वो पंजाबी में कहते हैं ये बन्ना तो मेरा था, ठीक है, नहीं ये नाली तो, ये खाला तो मेरा था। तो इस बात से वार स्टार्ट होगी, पोजीशन और बाउंड्री से क्या स्टार्ट हुई है? बार, ठीक है। और ये लड़ाई शजरा ब शजरा, नस्ब, खानदान से खानदान, नस्ली लड़ाइयां, कबीलों से कबीले लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो भाई शजरा क्या हुआ? ये कबीलों से कबीले, शजरों से शजरे लड़ाइयां चलती रह रही हैं। और वार से किश्त वर जो है ये आपका पोजीशन एंड बाउंड्री ऑफ एवरी फील्ड। तो शजरा के नस्ल दर नस्ल लड़ाई चल रही है, और वार से किश्तवार किस चीज पे? पोजीशन और बाउंड्री ऑफ एवरी फील्ड पे। रजिस्टर ऑफ क्रॉप इंस्पेक्शन इज कॉल्ड खसरा गिरदवारी, ठीक है भाई। अब वही चीज बात है, हार्वेस्ट पे गिरदवारी था और उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो खसरा गिरदवारी जो है उस रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप इंस्पेक्शन। द पोस्ट नेक्स्ट हायर टू पटवारी, या जब पटवारी से आपने नेक्स्ट जाना है तो समझ लें कि आप कानून अपने हाथों में ले रहे हैं, पटवारी आपको नेक्स्ट आगे नहीं जाने देगा। तो पटवारी से आगे जा रहे हैं, कानून आप नेक्स्ट हाथ में ले रहे हैं, पटवारी से आगे कानून। तो कानून से कानू गो इज द सीड नेक्स्ट हायर टू पटवारी। हमारी ट्रिक क्या है कि पटवारी से आगे जो है नेक्स्ट हम कानून हाथ में ले रहे हैं। व्हाट इज दी वर्नैकुलर वर्ड फॉर म्यूटेशन? भाई म्यूटेशन होता है बदलना, ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिटेल बता दूं, म्यूटेशन क्या है? बदलना। तो उस बदलने से हमने क्या कहा? इंतकाल। वो कहते हैं ना कि जब इंसान मर जाता है तो उसका इंतकाल जमीन की तरफ हो जाता है, और जब जमीन चेंज हो जाती है जमीन का इंतकाल इंसान की तरफ हो जाता है। तो भाई म्यूटेशन क्या है? बदलना। इंतकाल होता है एक जमीन का बदलना, एक बंदे से दूसरी तरफ जाना। assessment of land revenue remains in force 25 years। भाई असेसमेंट जो है किसी भी लैंड रेवेन्यू की कब तक हो सकती है? 25 साल तक हो सकती है, ठीक है। अब ये बड़ी मजे की चीज है कि जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो भाई आप एक चीज को असेस कर सकते हैं, वो कहते हैं ना बालग हो गया, बालग तो 18 ईयर्स है। कि जब हम स्टडी वगैरह कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज को अच्छी असेसमेंट, तज्जिया कर सकते हैं। तो आपने असेसमेंट कब करनी है? जब आपने डिग्री वगैरह कर ली। अमूमन डिग्री कब होती है, या हमारी एमएससी बीएससी कब होती है? जब हम 25 साल तक के हो गए होते हैं, हमारी सिल्वर जुबली होती है। व्हाट इज करम? यार वो बड़ी मजे की अच्छी नात है, करम मांगता हूं पनाह मांगता हूं। तो करम क्या है? जब हमारे कदम उठ रहे हैं मदीना मक्का की तरफ, ठीक है, हम जा रहे हैं किसी सैक्रेड प्लेस की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारे करम जो है, कदम जो है वो उठ रहे हैं। कदम या करम उठ रहे हैं मतलब हम अपने डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो करम मतलब हम अपने लेंथ को करम कर रहे हैं, कम कम कर रहे हैं। तो करम या कदम, कदम उठ रहा है मतलब लेंथ, डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है। तो करम जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ है। व्हाट इज सरसाई? या सरसाई इसका एक्चुअली वर्ड है, बट मैं क्या बोलूंगा? सर शाही बोलूंगा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन आपको याद करवाने के लिए। ओरिजिनल क्या है? सर साई। तो सर शाही क्या है? भाई जो शाही बंदा होता है उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। वो कहता है यार ये बड़ा अमीर बंदा है, इसकी बड़ी जमीनें हैं, इसके बड़े मुरब्बे हैं, इसके बड़े किले हैं, इसके बड़े एकड़ हैं। हम इन चीजों को भी ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो शाही कौन है? जिसका एरिया बड़ा ज्यादा है। तो शाही से सर साई, और यूनिट ऑफ एरिया शाही बंदे का बहुत ज्यादा होता है। अनइरिगेटेड लैंड विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, जो सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता है, वो बरानी एरिया है। रावलपिंडी चकवाल वाला जो एरिया होता है ये बरानी है। इसे एरिड लैंड भी कहते हैं, ARID, एरिड लैंड भी कहते हैं। डेजर्ट वो जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती, बरानी जहां पे बारिश कम होती है, और उन लोगों का सारा जो है वो निजाम बारिश पे डिपेंड करता हो। तो बारिश और बारिश से बारानी, बड़ी उम्दा ट्रिक है, बारिश पे डिपेंड करना और बारानी।
अनइरिगेटेड लैंड विच इज अफेक्टेड बाय फ्लडिंग, यार सैलाब आ गया, फ्लडिंग सैलाब, और मॉइस्चर ऑफ रिवर, तो फ्लड सैलाब और सैलाबी लैंड उसको कहेंगे जो फ्लडिंग या मॉइस्चर ऑफ रिवर पे डिपेंड करती है। लैंड विच इज डिपेंड बाय केनाल्स, भाई केनाल को उर्दू में क्या कहते हैं, नहर, केनाल को उर्दू में क्या कहते हैं, नहर, नहर से नहरी निजाम, उस जमीन को जो नहर पे डिपेंड करती है। इरिगेटेड बाय वाटर ऑफ वेल्स, भाई वाटर ऑफ वेल्स, यार जहां चाह वहां पे राह, भाई जहां पे कुआं होगा वहीं पे पानी भरने जाएंगे ना। एक बड़ी मजे की मुझे जोक याद आ गया कि मुकाफाते अमल का दौर है, पुराने जमाने में औरतें जो हैं वो कुएं से पानी भरने जाती थी, और आजकल मर्द जो हैं वो फिल्टर प्लांट से पानी भरने जाते हैं। तो भाई जहां चाह वहां राह, तो भाई वेल से पानी भरने की चाह है, तो चाही कौन सी जगह है जहां पे जमीनें कुएं से सराब होती हैं, चाह से चाही और कुएं से सराब होना। लैंड विच इज इरिगेटेड बाय वाटर ऑफ ट्यूबवेल्स, नल चाही, यार वेल्स का क्या था, चाही, और नल, भाई ट्यूब जो होती है जब हम कहते हैं यार टूटी चला दो, नल खोल दो, भाई एक ट्यूबवेल जो आपने देखा हो वो एक नल ही होता है ना जहां से पानी निकल रहा है, टूटी चलाई, नल खोल दिया, तो ट्यूबवेल चला दिया, ट्यूब वो नल खोल दिया, तो नल से नल और वेल से चाही। वो आपको कंफ्यूज करेगा नल अकेला लिख के, चाही अकेला लिख के, या नल चाही, तो आपने दोनों का लघवी मतलब कर लेना। लघवी मतलब होता है कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तो ट्यूब नल खोल दिया और वेल चाही, तो नल चाही इज द ट्यूब वेल। लास्ट हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के लिए। लैंड विच इज इरिगेटेड बाय टू सोर्सेज फ्रॉम वेल्स एंड किनाल, भाई वेल्स का मतलब क्या है, वो चाही, और किनाल का मतलब क्या है, नहरी। तो पहले क्या आ रहा है, वेल आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, किनाल आ रहा है, तो चाही नहरी जो है वो वेल्स और किनाल्स का लघु मैंने करके आपको ट्रिक के साथ याद करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगी। बच्चे ये आगे स्प्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अगला लेक्चर भी ऐसे ही ट्रिक्स के साथ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।